जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, बाबू चाल थोडंसं नाही चाललं. शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन, साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। तू ही शक्ति स्वरूपा और तू ही है नव दुर्गा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे डे 2 नवरात्रि सेशन में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के इस सेशन में आए हैं।
कुछ सीखने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को और बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड दयावंती जी, दीपाली जी, निर्मला जी, पद्मजा जी, उदय, महेश जी, निधि जी, बलजिंदर जी, नवीना जी, अर्चना जी, दीपाली जी, सुमित्रा जी, वैभवी जी और रेडमी 7 के नाम से एंड बाकी सभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच दिल से कि आप सभी इस सेशंस में रेगुलर आते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, हमने अपने अफर्मेशन ग्रुप में कल कुछ अफर्मेशंस डाली थी नवरात्रि के आज की प्रैक्टिस के लिए। तो लेट्स रिपीट दोज अफर्मेशन फर्स्ट, कि कल का रिवीजन करना है। हमने कल फर्स्ट डे क्या सीखा था। तो एवरीवन सिट स्ट्रेट और सभी बोलेंगे, मन में अफर्मेशन नहीं करना है, आपको रिपीट करना है ताकि आपके कानों को सुनाई दे मैं क्या अफर्म कर रहा हूँ। हमारे कानों को सुनना बहुत जरूरी है। पूरा दिन हमने बहुत कुछ सुना, बहुत लोगों से संबंध बनाया, कम्युनिकेशन किया, लेकिन इस वक्त आपको खुद की बात सुननी है। तो सभी अफर्म करेंगे, मैं एनर्जी आत्मा हूँ। आंखें बंद कर सकते हैं एंड सिट स्ट्रेट। मैं एनर्जी आत्मा हूँ, दुर्गा स्वरूप आत्मा हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप आत्मा हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और आशीर्वाद, शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, दुर्गा मेरा स्वरूप है, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को सुख और शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, दुर्गा मेरा स्वरूप है, सरलता मेरा गुण है और मैं सभी को खुशी और शांति का आशीर्वाद देती हूँ। एंड प्यारी सी मुस्कान के साथ एवरीवन ओपन योर आईज। एंड कल हमने दुर्गा माँ की एक शक्ति के बारे समझा था। हमने कल समझा था कि कई फोटोज में दुर्गा माँ को 4 हाथ दिखाते हैं, कई फोटोज में 6 हाथ दिखाते हैं, कई फोटोज में 8 भी हाथ दिखाते हैं और उनके मस्तक के बीच भी एक तीसरी आंख होती है जैसे भगवान शंकर के होती है। तो आप देखेंगे कि किसी भी देवी देवता में एक तीसरी नेत्र है और उसके अलावा उनकी अलग अलग भुजाएं हैं। तो हर भुजा से हमें क्या सीखना है और जो तीसरी नेत्र है वो क्या है, वो सुप्रीम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब जो दुर्गा है वो एक देवी है और उनके ऊपर भी एक एनर्जी है। जो तीसरी आंख है जो हम सबके यहाँ पे भी है, हम सबकी दिखती नहीं है लेकिन हम सबको भी बोलते हैं ना यहाँ पर कुछ है, लेकिन देवी देवता का ऑरा इतना हाई होता है
कि उनकी रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सबकी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो हम सबके ऊपर जो एनर्जी है, इवन दुर्गा माँ के ऊपर भी जो एनर्जी है, तो हमें ये बताती है कि दुर्गा माँ उस एनर्जी की शक्ति है, उसी तरह हम भी उस शिव की शक्तियां हैं, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, हम सब उनकी शक्तियां हैं। हम सब में ही मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। आप कौन सी एनर्जी पे फोकस करके प्रैक्टिस करके उसको इंक्रीज करते हैं, वो आपके हाथ में है। तो कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट दुर्गा माँ की पहली शक्ति को किया था, पावर टू विड्रॉ। पावर टू विड्रॉ का मतलब है कि आपको सिचुएशन से किस तरीके से विड्रॉ करना है। लेकिन अब हमने कल क्या समझा था कि दुर्गा माँ की शक्ति है विड्रॉ करना। क्या दुर्गा माँ हर किसी से झगड़ने चली जाती है? क्या दुर्गा माँ हर किसी से आर्ग्यूमेंट करती है? क्या दुर्गा माँ को बहस करने की आदत है? क्या दुर्गा माँ को जवाब देने की आदत है? अगर दुर्गा माँ ने, हमें फोटो में दिखाते हैं कि उन्होंने महिषासुर को का वध किया, लेकिन क्या उन्होंने उससे बहस करी? जब एक लिमिट क्रॉस हो गई तभी वो वध करने गई थी ना। तो आपको ये समझना है कि सामने वाला पर्सन, आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है, आपको कैसे विड्रॉ करना है। और कल हमने उसके लिए होमवर्क दिया था कि आज पूरे दिन में आपको ये समझना है कि विड्रॉ करना एक शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि आर्ग्यूमेंट करने में ही भलाई है, इसने मुझे कुछ कह दिया है अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो किस किसने वो प्रैक्टिस किया? कल अगर कोई सेशन में आए थे और आज भी आए हैं, या उन्होंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, तो उन सभी का भी स्वागत है। उदय जी आप कल आए थे, दयावंती जी आप भी आए थे, एंड आई न्यू फ्यू नेम्स, वैभव जी भी आए थे। तो किसी ने अगर प्रैक्टिस किया है तो शेयर करना चाहेंगे? जी उदय जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। आ, आज मेरा बॉस के साथ भी सेम हुआ था चीज कुछ। वो पूछ रहे थे और मैं बात करने को गया, लेकिन वो उसने स्टॉप किया। वो खुद का ही बता रहे थे। बाद में मैं भी याद आ गया कि अपना पावर विड्रॉ करने का है, उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करने का है। तो मैं 10 मिनट शांत रुक गया और बाद में आ गया। आधा घंटे के बाद वापस पेपर लेके वापस उनके पास आधा घंटे के बाद गया, तो फिर वो प्रॉपर उन्होंने सुन लिया। तभी मुझे याद आ गया कि आपका, हाँ चलो अपन इधर स्टॉप करते हैं, कुछ उनका ही सुन के मैं निकल गया। वेरी तो गुड। आपके ऑटोमेटिक मेरा प्रैक्टिस ही बस। ओके, आपके बॉस के साथ हुआ था आज? हाँ, अपने बॉस ने कुछ पूछा था मेरे को और मैं पेपर मेरा बराबर था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे अच्छा कि ठीक। तुम बराबर, ये बराबर नहीं दिए है, रिकॉर्ड बराबर नहीं है। तो मैं 10 में और दूसरा कोई 2 जन साथ में थे, जी तो उनको उनको बताने का था, उनको डाइवर्ट करने का था। तो मुझे बाद में याद आया कि उनको कुछ समझाने का है, तो मैं 10 मिनट रुक गया। ओके ठीक है, मैं बाद में आता है करके पेपर लेके आया। आधा घंटे के बाद वापस गया, तभी वो बराबर देखा। ओके, मतलब शांत हुआ था तो याद आ गया, तो मतलब काम में आ गया वो। वेरी गुड, वेरी आर्गुमेंट गुड। नहीं। हम्म। थैंक यू उदय जी। तो इससे हमने क्या सीखा? जब हम ये अप्लाई करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि विड्रॉ करना एक शक्ति है, अगर मैं ये सोच के विड्रॉ करूंगी कि नहीं ये तो मेरी कमजोरी है, मैं उससे बहस नहीं कर सकती, वो ईगोइस्टिक है सामने वाला पर्सन, इस अपने आप को बॉस समझ रहा है, पता नहीं कितनी इसमें अकड़ आ गई है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, एक वो पर्सपेक्टिव था। एक ये पर्सपेक्टिव था, आपने विड्रॉ किया, आप अपने डेस्क पे गए, आप थोड़ा रिलैक्स हुए एंड देन आपने वापस बात करी। तो कल मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आया था कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें विड्रॉ नहीं कर सकते, हम बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा। तो एक और शक्ति होती है पावर टू लिसन या फिर पावर टू एक्सेप्ट। ये भी आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज करते हो। हम कभी कभी क्या करते हैं कि अगर कोई मुझे ताने मार रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे सुना रहा है, या कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो हमें क्या लगता है कि हमें इसको रिएक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास पावर टू लिसन है,
आप ये सोचो कि लिसनिंग मेरी पावर है, तो सामने वाला पर्सन आधा घंटा बोलेगा, 2 घंटे बोलेगा, 1 घंटे बोलेगा। अगर आप ये बोलोगे ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, भाड़ में गया सब कुछ, ऐसा होता है क्योंकि कभी-कभार वर्स्ट सिचुएशंस होती है फैमिलीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, देन फिर हम हाथापाई करने लग जाते हैं। तो दुर्गा माँ का एक और है पावर टू लिसन। आप ये सोचो, सब लोग आके दुर्गा माँ को क्या करते थे, अपनी कंप्लेंट सुनाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, रो रहे हैं। कई लोग आपने पिक्चर में देखा होगा, अमिताभ बच्चन जाता है मंदिर में, घंटियां बजाता है और बोलता है आपने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ ये नहीं किया, मैं आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा। और अक्षय कुमार की भी ऐसी कुछ मूवीज हैं जिसमें वो ऐसा करते हैं। लेकिन दुर्गा माँ के पास कौन सी शक्ति है? पावर टू लिसन। आपके पास ये शक्ति होनी चाहिए, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, आपको वो सुनने की शक्ति है। तो ये पावर को हम पावर टू विड्रॉ या फिर पावर टू लिसन, इन दोनों में से चूज कर सकते हैं। मुझे इस टाइम पे विड्रॉ करना है या मुझे इस टाइम पे सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करना है। ये सब शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हमने एनवायरनमेंट में इन सबको लॉस्ट कर दिया है। तो जब आप प्रैक्टिकली इसको यूज करना स्टार्ट करते हो, लेकिन यूज करने से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि सुनना कमजोरी नहीं है, सुनना एक शक्ति है। और अगर आप सुनने की पावर रखते हो, सामने वाले की एनर्जी लो हो जाएगी और आपका ऑरा इंक्रीज हो जाएगा। ये 1000% गारंटीड है अगर आप इसको यूज करोगे। कई बार हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बोलते हैं हमारे हस्बैंड हमसे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चों को आके घर में झगड़ते हैं, या फिर ऑफिस में कभी कभार बहुत कंप्लेंट्स हो जाती हैं कि ये हमेशा सुनाते ही रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। वो उनका नेचर है, लेकिन मेरे पास क्या शक्ति है? पावर टू लिसन। आप पहले सुनो, फिर विड्रॉ करो एंड गो टू योर स्पेस। ठीक है? तो आप पावर टू लिसन और पावर टू विड्रॉ में से चूज कर सकते हो। जो मेन शक्ति आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है पावर टू लेट गो। मतलब कि अब हमने विड्रॉ किया, लिसन किया, उसके बाद लेट गो। ऊपरी तौर पे मैंने सिचुएशन से ले लिया, अब लेट गो की प्रैक्टिस करनी है। लेट गो कैसे करेंगे कि अब गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ कर लिया है, सिचुएशन से भाग गए, लेकिन मन में तो इरिटेशन है, मन में तो उसके लिए, इंसान के लिए गुस्सा है हमारे अंदर। अब हमें उसको कैसे ठीक करना है? तो पावर टू लेट गो में आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास पेन एंड पेपर है। तो पहले आपको कोई भी सिचुएशन आती है, आपको इमीडिएटली खुद को रिमाइंड कराना है, आई हैव द पावर टू लिसन। मेरे पास सुनने की शक्ति है। सामने वाले को बोलने दो, उसके शब्दों पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ मन में बोलो मेरे पास सुनने की शक्ति है, मेरे पास सुनने की शक्ति है। कंटिन्यूअसली अंदर खुद को रिपीट करो। तो उससे क्या होगा, आप सामने वाले के शब्दों को इग्नोर कर रहे हो यूनिवर्स में, और आप अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हो। जब आपको लगे कि अब मेरे अंदर की समझ नहीं आ रही या सामने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, देन जस्ट विड्रॉ। अब विड्रॉ में आप अपनी स्पेस में चले गए, जैसे उदय जी ने बोला, मैं चला गया, फिर मैंने 10-15 मिनट का, आधे घंटे का अपने आप को गैप दिया और मैं वापस गया। अब जो आपने अपने आप को गैप दिया, उसको लेट गो कैसे करना है? वो लेट गो की प्रैक्टिस में हमें दुर्गा माँ की शक्ति को यूज करना है और मुझे अफर्मेशन करनी है कि मैं एनर्जी आत्मा दुर्गा का रूप हूं और मैं हर सिचुएशन को लेट गो करती हूँ। इस सिचुएशन में मेरी ही भलाई है। मैं उस पर्सन को अपने आप से रिलीज करती हूँ। जब आप खुद को ये बताओगे कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, मुझे अपने बॉस पे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैं अपनी नौकरी से अटैच हूँ, मैं उस बॉस से भी अटैच हूँ, मेरे को पैसों से भी अटैचमेंट है। तो वो अटैचमेंट की वजह से मैं बहुत एंग्री हो जाता हूँ। या घर में मैं अपने हस्बैंड से बहुत अटैच हो रही हूँ, इसलिए हमें बातें किसी की कब बहुत चुभती हैं। जब हमें प्यार होता है तो चुभन नहीं होती, जब अटैचमेंट होती है तो चुभन होती है।
ये बहुत बड़ा, ये एक छोटा सा वन लाइनर डिफरेंस है। तो हमें प्यार तो है, अगर हमें प्यार है तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अटैचमेंट है तो मुझे उनकी बातों की चुभन होती है। तो आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस करनी है लेट गो की, कि मैं सामने वाले पर्सन को, अपने बॉस को उनका नाम लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मम्मी से मेरा झगड़ा हुआ है, पहले मैंने उनकी बातें सुन ली, फिर मैंने उस जगह से विड्रॉ कर दिया, मैं अपनी जगह में गई और मैंने मन में बोला कि मैं इस सिचुएशन से अपनी मम्मी को रिलीज करती हूँ, लेट गो करती हूँ। आप चाहो तो इसको बोलो, शीशे में जाके बोलो, मैं अपनी मम्मी को इस सिचुएशन से लेट गो करती हूँ। मेरे पास दुर्गा माँ की लेट गो करने की शक्ति है। मेरी एनर्जी दुर्गा माँ की एनर्जी है। एम्बाइब दोज एनर्जीज इनटू योर लाइफ एंड प्रैक्टिस इट। अगर आप ये कुछ चीजें रोजाना, कुछ दिन, कुछ महीने, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 15 दिन के अंदर आपको इतना पावरफुल, इतना करेजियस, एंड आपको लगेगा कि आप में एक सडनली डिवाइन पावर्स आ गई है। बट आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। ये कहीं पे आप अपने नोट्स लिख लो, जब भी कोई सिचुएशन आए फटाफट डायरी ओपन करी और देखो, अच्छा मुझे विड्रॉ करना है, लिसन करना है, एंड या लेट गो करना है। यू कैन चूज दिस। और जब आप चूज करने लगोगे आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे एंड लाइफ वुड बी सो इजी। लाइफ इज एक्चुअली इजी, लेकिन हम सब ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो बार बार जो हमारी लाइफ में फेस्टिवल्स आते हैं, हमें एक ही मैसेज देते हैं कि हमें बुराइयों का विनाश करना है। अब आप ये सोचो, आज की 21st सेंचुरी में जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, सब कुछ कितना एडवांस है, हम इवॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, मनी के ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे असुर कौन है? अब किसका विनाश होगा? हमें क्या सींग वाले असुर दिखने वाले हैं हमारे आसपास? वो असुर कहाँ गए? तो हम दुर्गा माँ को जो बुला रहे हैं, आरती करते हैं कि दुर्गा माँ आओ हमारे जीवन को सुधारो, हम मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, तो दुर्गा माँ कौन से असुर को मारेंगी? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो। तो वो असुर कौन है? हमारे अंदर के जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमारी जो पावर खो गई है, तो दुर्गा माँ को उनको मारना है। लेकिन दुर्गा माँ खुद फिजिकली तो अपीयर नहीं होंगी, क्योंकि वैसे कोई असुर ही नहीं है। तो आप ही वो शिव शंकर की शक्तियां हो, इररिस्पेक्टिव आपको भगवान ने कौन सा जेंडर दिया है, और अगले जन्म में आप लड़का बनोगे लड़की बनोगे हम सबको नहीं पता है, लेकिन हम सब उस परमात्मा की शक्तियां हैं जिनको अपने अंदर के असुर को खुद से ही मारना है। तो जो हम आरती गाते हैं, जो हम सब चीजें करते हैं, वो 21st सेंचुरी में, मॉडर्न जमाने में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमें उसको एंड करना है। और यही इन सारे चैंटिंग मंत्र का, यही सारी एसेंस है लाइफ की। और जितना आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर करोगे, नेगेटिव एनर्जी हमारे एक हर सेल में है, हमारे डीएनए में है। अगर आपके पेरेंट्स नेगेटिव एनर्जीज में थे, तो आपने उनसे नेगेटिव एनर्जीज कुछ बाय डिफॉल्ट भी ली हैं। अगर आप 3 महीने 6 महीने कंसिस्टेंसी लगकर ये प्रैक्टिसेस कर लो दुर्गा माँ की शक्तियों का, मैं आपको बता रही हूँ आप इतने पावरफुल हो जाओगे। आप पूरा 10 घंटे की बजाय 5 मिनट में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे। आप 10 घंटे का काम 3 घंटे में ओवर कर लोगे। आपके पास इतना सारा समय बचेगा एंड आपको वो पावर फील होगी और आपको लगेगा कि everything is so amazing, wonderful, and you feel so proud on yourself. एक्चुअली में यू विल फील, और आपके रिलेशनशिप में इतनी हार्मनी आ जाएगी। और जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, ये हमने हमेशा समझा है कि संबंध हमारे जगह हर सबके पास है। ऑफिस में संबंध है, फ्रेंड्स में संबंध है, हम एक संबंध के साथ यहाँ पे आज जुड़े हैं। तो
हर चीज संबंध से जुड़ी है, दुर्गा माँ के साथ भी हमारा एक संबंध है, इसलिए हम आज ये प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कल की हमारी प्रैक्टिस रहेगी पावर टू लेट गो। इसकी अफर्मेशंस मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगी। कल पूरा दिन मॉर्निंग से इवनिंग 9 o'clock तक आपको ध्यान रखना है कि मुझे लेट गो करना है या विड्रॉ करना है, चूज भी करना है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, लेट गो का एक और मतलब है कि घर में कोई बात आई, आपने लेट गो कर दिया, तो इसका मतलब उस दिन बिफोर एंड ऑफ द डे आप उस पर्सन को, चाहे वो ऑफिस का है, आपका दोस्त है, या आपका घर का है, या आपका बच्चा है, आप उसको मैसेज करके बोलोगे whatever has happened today just let it go and see you tomorrow। आप अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव लोगे तो सोचो सामने वाले को भी कितना प्राउड फील होगा, और कल आप वापस में ऑफिस में जाओगे, अपने फ्रेंड से जाओगे, या सुबह उठोगे, और अगर आपके घर में ही बच्चे हस्बैंड है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप उनको व्हाट्सएप कर दो। आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, बच्चे और मम्मी पेरेंट्स भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो यू जस्ट मेंशन ओके व्हाटएवर हैज हैपेंड टुडे जस्ट लेट इट गो। इतना सिंपल सा लाइन लिखना है। और हमने कल क्या सीखा और अभी हमने क्या अफर्म किया कि हमारे अंदर सरलता का एक गुण है, तो उस सरलता के गुण को हमें प्रैक्टिकली यूज करना है। अगर मेरे अंदर सरलता का गुण है तो ही मैं ये मैसेज कर पाऊंगी लेट इट गो। अगर मेरे अंदर अहंकार है कहीं ना कहीं, इसका मतलब मैं लेट इट गो का मैसेज नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है ये बहुत डिफिकल्ट हो, कभी कभार रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन नहीं मन कर रहा, रोने का मन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक मैसेज डाल देना, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब कितना भी गुस्सा हो, आपका मन भी कर रहा हो सामने वाले का मुझे खून करना है, आपको सॉल्यूशन की बात नहीं करनी। एक बात प्लीज नोट, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। हम ना तो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं आप सही थे या मैं गलत थी। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं आज जो भी हुआ लेट इट गो। जब राइट टाइम आएगा, इसका मतलब हम अपने आप को एक तो दबा नहीं रहे हैं, ना मैं आपकी गलत बात पे एग्री कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ इस बात को मैं लेट गो कर रही हूँ। छोटे छोटे लाइनर डिफरेंसेस हैं, इसमें आप छोटे नहीं हो रहे हो, ना ही आप सामने वाले को बड़ा कर रहे हो। आप सिर्फ यहाँ पे लेट गो कर रहे हो, दैट्स इट। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम सिर्फ अपने आप को सुख शांति दे रहे हैं और सामने वाले को भी बोल रहे हैं कि तुम भी शांति से सो जाओ, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे एंड कल पूरा दिन इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा रही हूँ एंड वी विल प्रैक्टिस इट टुगेदर। और आप एक बात और भी ऐड कर सकते हो कि आप जब उनको लेट इट गो का मैसेज करो या फिर कोई सिचुएशन आए, तो आप थैंक यू करो दुर्गा माँ को कि थैंक यू दुर्गा माँ आपकी शक्ति को मुझे याद दिलाने के लिए। क्योंकि आप हमेशा अगर दुर्गा माँ को ये थैंक यू कर रहे हो कि आप मुझे याद दिलाओ कि मुझे कब कौन सी शक्ति का यूज करना है, तो यू विल गेट मोर इनसाइट, आपका अवेयरनेस और बढ़ेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में इतना रूटीन होता है, हमें सबसे पहले याद ही नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए सबसे पहला काम है याद रखना। जब याद रहेगा हम तभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें कल पूरा दिन बाकी सारी प्रैक्टिसेस छोड़ के, अगर आप और भी कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, कुछ भी हो, कल सिर्फ इतना फोकस करो कि दुर्गा माँ की लेट गो की शक्ति मेरे पास है। आई हैव ऑल द पावर्स विद इन मी एंड आई नो आई एम पावरफुल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा मेडिटेशन म्यूजिक लगाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सभी सीधे बैठ जाएंगे। Everyone sit straight। आप कहीं भी हैं, अपने ऑफिस में, घर में,
सब जगहों से ध्यान हटाकर अपने आप को इस प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आएंगे और अपने सामने दुर्गा माँ के उस स्वरूप को देखेंगे। ये एक सुंदर मूर्ति, कितना प्यारा सुंदर चेहरा, चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान, सर के ऊपर एक कितना बड़ा ताज, दुर्गा माँ की 8 भुजाएं, गहनों से सुंदर कपड़ों से सजी हुई शेर पर सवार वो दुर्गा माँ। दुर्गा माँ के स्वरूप को अपने सामने इमेजिन करेंगे। और उस दुर्गा माँ की शक्ति को प्यारे सी चेहरे पे मुस्कान के साथ महसूस करेंगे कि मैं ही वो दुर्गा का रूप हूँ। तो 8 भुजाओं की शक्तियां मेरे अंदर भी है। मेरे चेहरे पे भी वो प्यारी सी मुस्कान है। मैं एनर्जी, मैं भी दुर्गा का ही एक स्वरूप हूँ। दुर्गा माँ भी तो एक एनर्जी ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम सब एनर्जियां ही हैं। हम सभी उन 5 तत्वों से बने हैं, जिससे दुर्गा माँ बनी है और जिससे मैं बना हूँ। मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में दुर्गा माँ की शक्तियां हैं। मैं दुर्गा माँ की हर शक्ति को कब और कहाँ यूज करना है उसका अनुभव रखता हूँ। दुर्गा माँ की लेट गो की शक्ति, बात को इग्नोर करने की शक्ति मेरे पास। मुझे पता है मुझे कब किस सिचुएशन में लेट गो करना है। तो बात आई है वो मेरे और सामने वाले के बीच नहीं आई है, सामने वाले और मेरे बीच लेट गो की शक्ति है। बात तो हम कभी भी सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लेट गो की शक्ति से अपने अंदर की सुख शांति को महसूस करते हुए सामने वाले को भी सुख और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एनर्जी, मैं आत्मा, मुझमें लेट गो की शक्ति। हर इंसान में लेट गो की शक्ति है, क्योंकि हम सभी उसकी एनर्जी से बने हैं। हम सब उस परम पिता शिव परमात्मा की शक्तियां हैं। अब महसूस करेंगे कि हमारी भी 8 भुजाएं हैं। हम भी दुर्गा की तरह शेर पे सवार शिव की शक्तियां हैं। जैसे दुर्गा के पास सब सुख और संसार का सारा वैभव है, वही संसार का सारा सुख, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य, सुख, अच्छे रिश्ते, वो सब कुछ भी मेरी जिंदगी में विद्यमान है। इमेजिन करेंगे जिस भी तरीके की आप लाइफ चाहते हो, खुशी में भरी वो लाइफ आपके पास। Let's visualize and feel this moment.
मेरा स्वस्थ शरीर, जैसे दुर्गा माँ का स्वस्थ शरीर हर सिचुएशन में तैयार। Just feel this movement. मैं एनर्जी हूँ, संसार का सारा सुख और वैभव मेरे पास है। इसी पल, इसी मूवमेंट में, प्रेजेंट मूवमेंट में ही सब कुछ विद्यमान है। मैं शुक्रगुजार हूँ माँ का, परमपिता परमात्मा शिव का, मुझे ये शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए। और मैं मेरे दोस्त, मेरे पिता परम पिता शिव परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये शक्तियाँ सदैव मुझे याद रहें और मैं इस जीवन को सुखमय और इजी तरीके से व्यतीत करूँ। आंखें बंद ही रखेंगे एंड स्टे हेयर फॉर अ वाइल। जो भी मन में इमोशंस आ रहे हैं उसको आने देंगे, खुशी का, रोने का एक्सप्रेस करेंगे, उसको अपने अंदर होल्ड नहीं करेंगे। अपना समय लेते हुए अपने हैंड्स को रब करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। और अपने सर पे रख के खुद को आशीर्वाद देंगे, हे गीतिका, तू दुर्गा का स्वरूप है, तू एक शक्तिशाली एनर्जी है। लेट गो की शक्ति तेरे अंदर सदा सदा से है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर साइलेंस में रहना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड एंड ग्रेट। और चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं आपको कैसा लगा। थैंक यू बलजिंदर जी, थैंक यू उदय जी। Okay, I think everyone wants to be in the silence. That's good. Thank you. See you all tomorrow. Thank you, Vaibhav ji. Okay, see you all tomorrow at 9 p.m. Thank you, Padmaja ji. And please practice this tomorrow. Okay, goodbye and see you all.